बहुत पहले एक पंडित की 2 जवान बेटियां थीं। जब वे बहुत छोटी थी तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। पंडित ने दोबारा शादी कर ली। दूसरी पत्नी के अपना कोई बच्चा नहीं था, फिर भी वह उन 2 लड़कियों से नफरत करती थी और उनके साथ बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन उसने लड़कियों से कहा कि घर में खाने को कुछ नहीं है, इसीलिए वे जंगल जाकर अपनी भूख मिटाएं। छोटी बहन सुगंधा भूख से लगातार रो रही थी। ऐसे में बड़ी बहन सुमित्रा उसे दिलासा देती हुई जंगली कंदमूल की तलाश में आगे बढ़ने लगी। दोनों बहनें जंगल में इतनी दूर तक निकल गई थी जहां सूरज की रोशनी बहुत कम आ रही थी। चलो दीदी, वापस चलें, सुगंधा ने कांपती हुई आवाज में कहा। यहाँ फल कंदमूल कुछ भी नहीं है। सुमित्रा ने हामी भरी। ठीक कहती हो, चलो घर चलें। मगर वे रास्ता भूल गई और जंगल में और अंदर की ओर जाने लगी। अचानक उन्हें कुछ रोशनी दिखी। बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। सुमित्रा ने खुश होकर कहा, चलो इधर से निकलें। मगर वह रास्ता उन्हें एक सुंदर बाग और तालाब तक ले गया। उस बाग के बीच में कुछ सुंदर लड़कियां एक घेरे में बैठकर कोई पूजा कर रही थी। ये जरूर देव कन्याएं हैं, सुमित्रा फुसफुसाई। उनके सतरंगी पंख तो देखो, वे इतू की पूजा कर रही हैं। मैंने सुना है कि साल के इसी समय में वे पूजा करती हैं। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। बहनें चुपचाप पूजा करती हुई उन लड़कियों को देखने लगी। पूजा के बाद वे अपने पंख फैलाई और उड़ गईं। अचानक सुमित्रा को कुछ सूझा। सुगंधा, आओ हम भी सूरज की पूजा करें, उसने कहा। शायद वह हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ले। मगर हम पूजा कैसे करेंगे? सुगंधा ने कहा। हमने अभी देवकन्याओं को देखा है, हम भी ठीक वैसे ही करेंगे। दोनों बहनों ने जंगली फूल इकट्ठे किए और देवकन्याओं की तरह मिट्टी का एक घड़ा बनाया। फिर तालाब में डुबकी लेकर सूरज की वंदना की। तभी उनके घड़े में सूरज की चमकती रोशनी गिरी, मगर कुछ और नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वे उठी, उन्हें घर जाने का रास्ता मिल गया। और तो और सुबह इतना लंबा लगने वाला रास्ता छोटा दिख रहा था। जब वे घर पहुंची, उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनकी झोपड़ी की जगह एक आलीशान बंगला, तालाब, बगीचा और घास चरते हुए जानवरों के साथ मौजूद था। उस खूबसूरत घर में क्या क्या नहीं था। सुमित्रा और सुगंधा बहुत खुश थी और वे समझ गईं कि यह समृद्धि सूरज की कृपा है। पिता की भी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन सौतेली माँ को बहुत ईर्ष्या हो रही थी और उसने दोनों बहनों से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाई। पति से वह मिन्नतें करती रही कि वह उन्हें जंगल में छोड़ दे। अब हम बहुत अमीर हैं और हमारे पास सब कुछ है, मैं इन्हें यहाँ नहीं देखना चाहती। ये कह कहकर उसने अपने पति को इतना तंग किया कि आखिरकार वह इस काम के लिए तैयार हो गया। सुमित्रा, सुगंधा, कल सुबह मैं तुम्हें मौसी के यहाँ ले जाऊंगा। हमारी मौसी भी है? ये तो हमें पता ही नहीं था पिताजी, सुमित्रा ने कहा। है ना, मैं कल ही तुम्हें उनके पास ले चलूंगा, पिता ने कहा। सुबह उठकर लड़कियां तैयार हुई। सुमित्रा, इतू की पूजा करने के लिए घड़ा रखना मत भूलना, सुगंधा ने कहा। उनके पिता उन्हें जंगल में बहुत दूर तक ले आए। और कितनी दूर? थकी मादी सुगंधा ने पूछा। मुझे प्यास लगी है, सुमित्रा ने कहा। कहीं कोई तालाब भी नहीं दिख रहा है। इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं पानी लेकर अभी आया, उनके पिता ने कहा। लड़कियां इतनी थकी हुई थी कि उन्हें तुरंत नींद आ गई और वे पेड़ के नीचे ही सो गईं। पिता उन्हें वहीं छोड़कर घर की तरफ भाग निकला। सुमित्रा जब उठी, बहन को झकझोरती हुई बोली, क्या हुआ? पिताजी कहाँ हैं? हमें अकेला छोड़ वे घर चले गए, सुगंधा बोली। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा ही लग रहा है सुमित्रा, इस जंगल में खूंखार जानवर भरे पड़े हैं, बस हमारी रात सही सलामत कट जाए। सूरज के सिवा हमारा कोई नहीं है, सुगंधा ने कहा। वही हमारी रक्षा करेगा। घड़े को सामने रखकर दोनों बहनें इतू से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्हें पास के पेड़ पर एक छोटा सा घर दिखा, जिससे एक सीढ़ी भी लटक रही थी। बहनें ऊपर आईं तो पाया वहाँ खाने पीने, कपड़े के अलावा सोने का भी बहुत अच्छा इंतजाम था। अगली सुबह एक राजकुमार अपने छोटे भाई के साथ
उसी जंगल में आ पहुंचा। उन्होंने दोनों बहनों को वहां देखा। बड़े राजकुमार ने सुमित्रा और सुगंधा से कहा, तुम जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें हमारे साथ महल चलना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर सुमित्रा और सुगंधा उनके साथ चलने को तैयार हो गई। वे इन्हें रथ पर बिठाकर अपने साथ राजमहल ले आए। राजा रानी बहनों की सुंदरता पर इतने मुग्ध हुए कि उन्होंने सुमित्रा की शादी बड़े राजकुमार और सुगंधा की शादी छोटे राजकुमार से कर दी। उधर लड़कियों का पिता जब घर पहुंचा, उसे वही पुरानी टूटी झोपड़ी मिली। दरअसल जैसे ही सूरज की पूजा करने वाले घड़े के साथ लड़कियां घर से बाहर निकली, सब कुछ गायब हो चुका था। सुमित्रा और सुगंधा अपनी खुशहाल जिंदगी में भी सूरज की पूजा करना नहीं भूली। ऐसी और जादुई कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।